बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 स्टूडेंट्स, आज हम लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था पेप्टाइड बॉन्ड का, द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन अमाइनो एसिड। ठीक है, ये देखें, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक ये, एंड दूसरा हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड। और यहाँ पे जो है क्या लिंक होगा, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उधर से दूसरे का जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, देन वाटर रिलीज हो जाएगा और जो लिंकेज इन दोनों के दरमियान बनेगा दैट इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखें, यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे तो ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और ये बिल्कुल जो है वो बहुत ईजी सा फार्मूला है। वाटर रिलीज हो जाएगा एंड कार्बन नाइट्रोजन लिंक टू फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द रिजल्टेंट कंपाउंड दैट इज ग्लीसाइल एलानाइन, ये जो रिजल्ट बना है दैट इज ग्लीसाइल एलानाइन, हैज़ 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट्स एंड इज़ अ डाइपेप्टाइड। ठीक है, तो इसके 2 अमाइनो हैं, अमाइनो ग्रुप, एक ये हो गया और दूसरा इधर को आ गया। ठीक है, और ये जो है वो एक डाइपेप्टाइड है। A dipeptide has one amino group at one end and a carboxylic group at the other end of a molecule। इसके एक तरफ जो है वो क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप होता है। सो बोथ reactive parts are again available for further peptide bonds to produce tripeptide, tetrapeptide and pentapeptide। अब ये जो आपको एंड्स नज़र आ रहे हैं, इनके साथ और बहुत से ग्रुप्स ज्वाइन होंगे और नए से नई चेन्स बनती जाएंगी और इस तरह लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अब प्रोटीन में कंटेन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एक प्रोटीन के अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं। अब लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ विच आर डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द मॉलिक्यूल एंड शेप विद द मॉलिक्यूल एज्यूम एज द चेन फोल्ड इनटू इट्स फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो एक अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर बहुत सारी ख़ास किस्म की खसूसियात होती हैं, जिसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स कितने मौजूद हैं, उनका सीक्वेंस क्या है और वो कौन सी शेप इख्तियार कर रहे हैं जब वो चेन्स आपस में फोल्ड होती हैं। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। देयर आर 4 लेवल्स, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनको 1 बाय 1। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, द प्रोटीन हैव स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन के खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्राइमरी ड्यू टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, हमने पहले भी बात की थी। In 1953, F. Sanger, first scientist who determined the sequence of amino acids in a protein molecule। तो एफ सेंगर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो है वो इंसुलिन का फार्मूला जो है वो डिस्कवर किया। इंसुलिन क्या चीज़ है, ही कैलकुलेटेड दैट इंसुलिन इज़ कंपोज ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स। उसने क्या देखा कि इंसुलिन के अंदर 2 चेन्स मौजूद होती हैं जिसमें 51 अमाइनो एसिड मौजूद होती हैं। एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होती हैं, दूसरे के अंदर 30, तो दोनों को प्लस करें तो 51 बनेंगे। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, और ये दोनों चेन्स आपस में जिस तरह इकट्ठी जुड़ी हुई हैं दैट इज़ नोन एज डाइसल्फाइड ब्रिज। अब स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो 4 चेन्स पर मुश्तमिल है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इंसुलिन कैसी थी, उसकी 2 चेन्स थी, जबकि हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स है। ईच अल्फा चेन कंटेन 141 अमाइनो एसिड वाइल ईच बीटा कंटेन 146 अमाइनो एसिड्स, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा जी, 574। द टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब ये देखें, इसके अंदर तो थे 51 और इसके अंदर जो है वो 574 है, तो इनका साइज भी ज़रा डिफरेंट होगा। द टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल डिटरमाइन द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ओवर 10,000 प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स मौजूद हैं विच आर कंपोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि क्या है, कैसे बनी होती हैं, यूनिक, बड़े ही मखसूस तरीके के साथ और बड़े ही डिफरेंट तरीके के साथ, ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनके पीछे 20 अमाइनो एसिड्स का जो है ना वो काम है, हाथ है। अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि एक प्रोटीन जो है वो प्रॉपर काम कर सके, अदरवाइज सारा का सारा जो है वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ वन अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन इट्स नॉर्मल प्लेस द प्रोटीन्स फेल टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन। अगर एक भी अमाइनो एसिड अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आके अटैच हुआ तो सारा प्रोटीन जो है वो अपना काम करना
छोड़ देगा और एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इन सिकल सेल hemoglobin of human beings only one amino acid in each beta chain out of 574 amino acids does not occupy the normal place in the protein। अब हीमोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है ना बीटा चेन के अंदर वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे जाके नहीं लगा, जिसकी वजह से सारा का सारा उसका जो है वो स्ट्रक्चर वो तबाह हो गया। इनफैक्ट इन दिस केस वेलानाइन ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। होना क्या था, जहाँ पे वेलानाइन अटैच होना था वहाँ पे कौन सा के अमाइनो एसिड अटैच हो गया, दैट इज़ द ग्लूटामिक एसिड, जिसकी वजह से सारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो था वो तबाह हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और हीमोग्लोबिन ने जो है वो फेल टू कैरी आउट सफिशेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना छोड़ दी, हैंस लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट। इस तरह उस पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।